नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप नियोजित शिक्षक हो और आप विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं साल 2003 से 2006 तक, 2010, 2013, 2014, 2016 एवं 2022 तक नियुक्त होने वाले नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वेतन क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथियों को पहले से पता होगा कि हम लोग अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो हमें जो पेमेंट होने वाली है वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अकॉर्डिंग ही आपकी वेतन क्या बन सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी साथियों को ये भी पता होगी कि जुलाई माह में 3% की डीए में बढ़ोतरी होने वाली है, तो उस हिसाब से मैं 53% डीए लेके चलूंगा। साथ ही साथ मैं एचआरए ग्रामीण क्षेत्र का ही रख रहा हूं, यानी 5% लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उन शिक्षकों के बारे में जिनका मूल वेतन वर्तमान समय में 30,420 रुपए है, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनके मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी और उनका मूल वेतन बन जाएगा 30,750 रुपए। उस हिसाब से इनके डीए में जो है बढ़ोतरी होकर 16,298 रुपए हो जाएंगे, जबकि वर्तमान समय में 15,210 रुपए है। वहीं एचआरए की मैं बात करूं तो 1,538 रुपए हो जाएंगे, जबकि वर्तमान समय में 1,521 रुपए है। मेडिकल की बात करूं तो वर्तमान समय में भी 1,000 रुपए है और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी ये फिक्स्ड अमाउंट है 1,000, तो 1,000 ही रहेगा। वहीं टोटल सैलरी की बात करूं तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनकी जो सैलरी बन जाएगी वो 49,586 रुपए, जो कि वर्तमान समय में 48,151 रुपए है। वहीं अब बात करते हैं ईपीएफ डिडक्शन की, तो जो वर्तमान समय में हो रही है वो 1,800 रुपए के रूप में हो रही है, जबकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा और एनपीएस में आपको 4,705 रुपए डिडक्शन होगा आपके सैलरी से। वहीं आपके इन हैंड सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो है 44,851 रुपए, जो कि वर्तमान समय में आपको मिल रहे हैं 46,351 रुपए। वहीं गवर्नमेंट के द्वारा ईपीएफ राशि 1,800 रुपए पे पे की जाती है, लेकिन अगर आप एनपीएस का लाभ आपको मिलता है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद तो आपको सरकार 14% यानी 6,587 रुपए देने वाली है। उस हिसाब से टोटल प्रॉफिट की बात करूं मैं यहाँ पे तो वर्तमान समय में 49,991 रुपए बन रहे हैं, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी और ये बन जाएगी 56,173 रुपए। तो ध्यान रखनी है, इन हैंड सैलरी जो है आपका थोड़ा कम आएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट आपका ज्यादा होने वाला है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनकी मूल वेतन वर्तमान समय में 27,820 रुपए है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ऐसे शिक्षकों का मूल वेतन में बढ़ोतरी होकर 28,140 रुपए हो जाएंगे, जो कि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो डीए इनका बनेगा 14,914 रुपए, जो कि वर्तमान समय में 13,910 रुपए बन रहे हैं। वहीं एचआरए की मैं बात करूं तो 1,407 रुपए बनेंगे, जो कि वर्तमान समय में 1,391 रुपए बनते हैं। बाकी मेडिकल समान रहेगी, 1,000 अभी भी बनते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी 1,000 रुपए ही आपको मेडिकल के रूप में मिलेगी। वहीं टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो 44,121 रुपए वर्तमान समय में बन रही है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 45,461 रुपए हो जाएंगे, जहां पे ईपीएफ डिडक्शन 1,800 रुपए होगी और एनपीएस की बात करूं मैं जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद मिलेगा आपको उसमें 4,305 रुपए होगी। उस हिसाब से टोटल सैलरी जो इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आएंगे वो 41,126 रुपए होंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, जो कि वर्तमान समय में 42,321 रुपए से कम है। लेकिन ईपीएफ जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है फिलहाल 1,800 रुपए, लेकिन एनपीएस की मैं बात करूं जो आपको प्रोवाइड करेगी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद गवर्नमेंट वो 6,028 रुपए होंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 51,489 रुपए बनते हैं आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जबकि अभी 45,921 रुपए आपको मिल रहे होंगे टोटल प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनके मूल वेतन वर्तमान समय में 26,210 रुपए है, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनमें बढ़ोतरी होकर 26,250 रुपए हो जाएंगे। इस हिसाब से इनका डीए बनेगा 13,993
13 रुपये का, जो कि वर्तमान समय में 13,105 रुपये है। वहीं HRA में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, 1,313 रुपये बनेंगे, जो कि वर्तमान समय में 1,311 रुपये बनते हैं। वहीं मेडिकल की मैं बात करूं तो 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये अभी भी मिलता है और आने वाले समय में भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी 1000 रुपये ही मिलेंगे। टोटल सैलरी की मैं बात करूं यहाँ पे तो फिलहाल उन्हें 41,626 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 42,476 रुपये मिलेंगे। वहीं EPF डिडक्शन की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में इन्हें भी 1800 रुपये कटते हैं, जबकि आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 4,016 रुपये कटेंगे NPS के रूप में। तो टोटल सैलरी जो आपको इन हैंड मिलने वाली है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो रहेगी 38,430 रुपये, जो कि वर्तमान समय में आपको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट 39,826 रुपये। EPF जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 1800 रुपये अभी वर्तमान समय में, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको 5,623 रुपये प्रोवाइड करेगी। उस हिसाब से आपका कुल प्रॉफिट 48,099 रुपये का बन जाएगा, जो कि वर्तमान समय में आपको 43,426 रुपये मात्र मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो है फिलहाल तो लॉस होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये विशिष्ट शिक्षक बनना। अब हम वैसे शिक्षकों के बारे में बात करेंगे जिनका मूल वेतन वर्तमान समय में 25,450 रुपये है। तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनके मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी और ये बन जाएगी 25,750 रुपये। उस हिसाब से इनका जो DA बनेगा 13,648 रुपये का, जो कि वर्तमान समय में 12,725 रुपये हैं। वहीं HRA की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में उन्हें 1,273 रुपये मिलते हैं, जबकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 1,288 रुपये हो जाएगी। एंड मेडिकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हजार रुपये इनको वर्तमान समय में मिलता है और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी मिलेगा। वहीं टोटल सैलरी की मैं बात करूं यहाँ पे तो वर्तमान समय में का टोटल सैलरी जो बनता है 40,448 रुपये का, जबकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी और ये हो जाएगी 41,686 रुपये। वहीं EPF डिडक्शन अभी मात्र 1,800 रुपये होती है, जबकि NPS में आपका 3,940 रुपये कटेंगे। उस हिसाब से आपके सैलरी जो आपके इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में आएंगे वो आएगी 37,716 रुपये, जो वर्तमान समय में 38,648 रुपये आते होंगे। वहीं बात करता हूं EPF जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अभी वो 1,800 रुपये का, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड करेगी NPS वो 5,516 रुपये का। उस हिसाब से टोटल प्रॉफिट जो आपको बनेगा यहाँ पे 47,202 रुपये का, जो कि वर्तमान समय में 42,248 रुपये बन रही होगी। तो सेम बात यहाँ पे भी लागू होता है। फिलहाल आपको लॉस है, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा विशिष्ट शिक्षक बनना। अब बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिसे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाली है। हम बात कर रहे हैं 6th फेज में ज्वाइन किए हुए उन शिक्षकों के बारे में जिनका वर्तमान में मूल वेतन ग्रेड पे मिलने के बाद 21,940 रुपये है, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बढ़कर पूरे 25,000 रुपये हो जाएंगे। उस हिसाब से DA उनका बनेगा 13,250 रुपये और जो वर्तमान समय में DA उनका मिलता है वो 10,970 रुपये मिलते हैं। वहीं HRA की मैं बात करूं तो 1,250 रुपये हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, जो कि वर्तमान समय में 1,097 रुपये बनते हैं। वहीं मेडिकल बराबर है, अभी भी 1,000 रुपये मिलते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी 1,000 रुपये ही मिलेंगे। इस हिसाब से इनकी टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में 35,007 रुपये बनते हैं, जो कि आने वाले समय में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 40,500 रुपये हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं EPF डिडक्शन की, तो फिलहाल इन्हें 1,800 रुपये EPF के रूप में पे करना होता है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद पूरे 10% इनको जो है देना होगा NPS अकाउंट में, जो कि बनती है 3,825 रुपये। तो उस हिसाब से टोटल सैलरी जो इन हैंड इनके बैंक अकाउंट में आएगी वो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो रहेगी 36,645 रुपये का, जो कि वर्तमान समय में 33,207 रुपये बनते हैं। EPF जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है 1,800 रुपये, लेकिन NPS में गवर्नमेंट का जो योगदान रहेगी 5,355 रुपये का। तो इस हिसाब से इनके जो टोटल प्रॉफिट बनेगी 45,855 रुपये का, जो कि वर्तमान समय में 36,800
₹7 है। तो दोस्तों ये थी सभी शिक्षकों की आपका जो मूल वेतन की क्या बढ़ोतरी होगी, टोटल वेतन आपको कितना मिलेगा और सैलरी अकाउंट में आपको जो करेंटली कितना मिलेगा। तो मैंने आपको बता दी, अगर कोई छूट गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग बता दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।